हेलो गाइस, स्वागत है आपका द इंग्लिश एरा में। आज देखते हैं फार्मूला सीट ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर में देखते हैं फार्मूला सीट क्या है। नंबर्स ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास बाई मोलर मास। इसी तरह मोल फ्रैक्शन पर आते हैं। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ मोल्स इनटू टोटल मोल। गिवन मोल्स दिया होगा, टोटल मोल्स कर देंगे, हमको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सम याद रखना है। मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1, इसलिए मैंने लिखा है chi1 प्लस chi2 इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है, x की तरफ काई, जिसको काई बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। अब आते हैं मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट बाई टोटल मास। इनटू में 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं। ये कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है। W1 को क्या कहेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 को क्या बोलेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M1 को क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 को क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज कुछ नहीं करना, जिस तरह मास परसेंटेज है उसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट कर देंगे बाई टोटल वॉल्यूम कर देंगे। इंटू में 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू में 100 आएगा। अब आते हैं मोलालिटी। मोलालिटी क्या कहता है, मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल एम। ध्यान रखना है, मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा केजी में रहना चाहिए। नोट दैट पॉइंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। यूनिट क्या होती है मोलालिटी की, मोल पर केजी। मोल पर केजी, मोल पर केजी। यहाँ पर भी एक जनरल टर्म फार्मूला है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब आते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। किसी कैपिटल M से। ये क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ml में दिया होगा, आपको लीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोलालिटी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर, टेम्परेचर पर, जबकि मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। मोलालिटी इजकल टू होती है 10 इंटू डेंसिटी इंटू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मेन फार्मूला है। इससे मिनटों का सवाल सेकेंडों में बन जाता है। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी। एम मोलालिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू 1000 बाई 1000 इंटू डेंसिटी। डी का मतलब डेंसिटी, एम का मतलब होता है मोलारिटी इंटू M2 का मैंने मतलब यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर जनरल टर्मिनोलॉजी में मैंने लिखा हुआ है M2 का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10⁶, इसीलिए इंटू में कर देंगे 10⁶। अब देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू नंबर्स ऑफ पार्ट्स इंटू टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स इंटू 10⁶। अब आते हैं राउल्ट्स लॉ की तरफ। ये राउल्ट्स लॉ का ये दिख रहा है आपको ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है राउल्ट लॉ का। स्लोप क्या बता रहा है, ये स्ट्रेट लाइन किसको डिनोट कर रहा है, पी नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है आपका P1 इक्वल टू P01 इंटू X1। P1 क्या है, प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड। और X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1। अब आते हैं हेनरी लॉ की तरफ बात करते हैं। हेनरी लॉ का ग्राफ देख लीजिए। ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ग्राफ को भी फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है। देखिए मोल फ्रैक्शन एक साइड रख देंगे सर पार्शियल प्रेशर का। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। और X क्या है, X जो है मोल फ्रैक्शन। बस। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर रखेंगे x1, यहाँ पर भी x1 इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पर x2 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0 देखेंगे। ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ को तो याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लिखते हैं पी टोटल। पी टोटल क्या है? P1 प्लस P2। और पी टोटल का एक और फार्मूला होता है P01 x1 प्लस P02 x2। फिर उसी तरह पी टोटल का 2-3 फार्मूला जो है मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। मैं अभी बता देना चाहता हूँ। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आते हैं P1 इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल, P2 इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल। y1 एंड y2 क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। y1 एंड y2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन है। एजियोट्रॉप्स की बात करते हैं अब। एजियोट्रॉप्स इक्वल टू क्या आता है? एजियोट्रॉप्स का फार्मूला मतलब देखते हैं। YA इक्वल टू XA, YA इक्वल टू XA, YB इक्वल टू XB। YA एंड YB क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है। XA एंड XB क्या है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। अब आते हैं कोलिगेटिव, अब आते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरह। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों का नाम मैंने लिख दिया हुआ है, देखिए। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आते हैं RLVP। RLVP मतलब पहला वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को RLVP भी कहते हैं, मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ग्राफ मैंने बना दिया है, एकदम सुंदर डायग्राम है, एकदम सुंदर तरीके से बनाया है। इधर टेम्परेचर हो जाएगा, इधर वेपर प्रेशर हो जाएगा। डेल्टा पी क्या दिखा रहा है? डेल्टा पी बता रहा है लोअरिंग वेपर प्रेशर को। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और डेल्टा पी क्या है? लोअरिंग वेपर प्रेशर P(x1) और पी नॉट। फिर वहीं पे यहीं पे डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस x1 पी नॉट। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और ये वाला फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन। अब आते हैं वेपर वाटर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 32 mm ऑफ Hg, 32 mm ऑफ Hg। अब आते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरफ रुख करते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की डायग्राम जो है इसका मैंने बना दिया है, अच्छे तरीके से डायग्राम बना दिया। इसको क्या, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? TB। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? TB नॉट। ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, डेल्टा TB। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आते हैं डेल्टा TB किसको बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा TB बोलते हैं। डेल्टा TB का मैंने फार्मूला लिख दिया, ये फार्मूला ये याद रखना। मेन फार्मूला ये वाला है, ये वाला दोस्तों, स्टार मार्क कर देता हूँ। मेन फार्मूला इसमें ये, इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये वाले, ये 2 स्टार मार्कर कर दिए मैंने। केवी का मतलब यहाँ पे क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। एम का क्या मतलब है? मोलालिटी। टीबी का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नॉट का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आगे आ जाते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ये क्या है? डायग्राम बना हुआ है, एकदम डायग्राम आप देख लीजिए। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? TF नॉट। इस पॉइंट को TF, दोनों गैप यहाँ से यहाँ तक डेल्टा TF बोलते हैं। डेल्टा TF का जितना फार्मूला है मैंने लिख दिया एकदम अच्छी तरीके से। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देते हैं। KF का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। TF नॉट का क्या मतलब है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF का क्या मतलब है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? नोटेबल पॉइंट ये है, नोट करने वाला पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 273 की और 0 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, पाई से। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है मोलारिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से डिपेंड करता है। मतलब मोलारिटी बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी
बढ़ेगा। पाई इक्वल टू क्या होता है CRT और N2 RT/V। N2 क्या है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, C क्या है मोलारिटी है, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर है, V क्या है वॉल्यूम। एक और फॉर्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा फॉर्मूला, पाई इक्वल टू W2RT/M2/M2V। अब आते हैं नीचे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट किया जाता है। किससे आई से डिनोट किया जाता है आई से। वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू क्या होता है नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाता है। और एक और फॉर्मूला है आई का वांट ऑफ फैक्टर का टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन बाई नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। इस फॉर्मूला का उतना यूज होता नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा। अब लास्ट में आ जाते हैं, जब वांट ऑफ फैक्टर जब आ जाता है तब फॉर्मूले में कुछ चेंजेज आ जाते हैं। जैसे बता देता हूँ मैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है P01 - P/P। आई आ जाता है, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आई आ जाएगा, यहाँ पे भी आई आ जाएगा और यहाँ पर भी आई आ जाएगा। आई आ जाता है N2/N1 हो जाएगा यहाँ पे। और डेल्टा TB क्या हो जाता है IKBM। डेल्टा TF क्या हो जाता है IKF/M। यहाँ पर पाई इक्वल टू क्या हो जाता है IN2RT/V हो जाता है। इसी तरह ये चैप्टर का फॉर्मूला शीट हो जाता है कंप्लीटेड। क्या हो जाता है कंप्लीटेड।